अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट इज़ अक्रंस ऑफ प्लाज्मा इन नेचर। अब हमने देखा प्लाज्मा होता क्या है, ये हमारे पास जो है कैसे बनता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम देखेंगे ये पाया कहाँ जाता है हमारे पास नेचर में। विद द प्रोग्रेस ऑफ मेड इन एस्ट्रोफिजिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी, it was realized as most of the matter is known as universe with few exceptions such as cold planets, the earth exists plasma। कि जो कोल्ड प्लैनेट है, जैसे हम अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ के छोड़ के जो काफ़ी सारा यूनिवर्स है वो सारा का सारा हमारे पास जो है प्लाज्मा से मिलके बना है। सबसे पहले हम बात करते हैं द सन। सूरज में हम कहते हैं सूरज जो है हर चीज़ में, सूरज की लेयर्स में, सूरज के जितने भी पार्ट्स हैं सब के सब जो हैं सब में प्लाज्मा पाया जाता है। द सन विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार एंड विच इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स इज प्लाज्मा फिनोमिना। कि ये जो सूरज है ये बना ही हमारे पास प्लाज्मा की वजह से है। द हाई टेम्परेचर ऑफ इट्स इंटीरियर एंड कॉन्सिक्वेंट थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस कीप द एंटायर सन गैशियस। इसमें जो है हमारे पास एवरी टाइम थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो सूरज है वो हमेशा गैशियस फॉर्म में बल्कि हाई टेम्परेचर पे रहता है। ड्यू टू इज लार्ज मास द सन ग्रेविटेशनल फोर्स इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट द escape ऑफ ऑल बट मोस्ट एनर्जेटिक पार्टिकल्स एंड रेडिएशंस फ्रॉम द सोलर प्लाज्मा। अच्छा, अब हम इसके जो है पार्ट्स पढ़ने लगे हैं। द विजिबल पार्ट ऑफ द सन इज सोलर एटमॉस्फेयर विच इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन। सूरज का जो विजिबल पार्ट है जिसको हम देख सकते हैं या जिसको हमने ऑब्जर्व किया है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर वन इज़ फोटोस्फीयर, नंबर टू क्रोमोस्फीयर, थर्ड वन इज़ कोरोना। ये वायरस वाला कोरोना नहीं है, ये जो है एक सन का पार्ट है, ये उसकी लेयर है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो है एक सन है तो इसकी जो इनर मोस्ट लेयर है, सबसे पहले जो सबसे इनर तो कोर हो ना, जैसे अर्थ का कोर होता है वैसे ही एक सन का भी कोर होता है। सन के ऊपर जो लेयर होती है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, उसको हम फोटोस्फीयर बोलते हैं। ये विजिबल डिस्क होती है, इसको हम देख सकते हैं। फोटोस्फीयर के बाद जो हमारे पास एक लेयर होती है उसको हम क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। ये रेडिश रिंग होती है और इसका टेम्परेचर जो है वो 100,000 केल्विन तक होता है। तो सबसे जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कोरोना बोलते हैं। कोरोना किसको बोलते हैं? टेनुअस हॉट प्लाज्मा एक्सटेंडिंग मिलियंस ऑफ किलोमीटर। टेनुअस कहते हैं स्ट्रोंग, तो जो है स्ट्रोंग हॉट प्लाज्मा होता है इस लेयर में और ये सेवरल मिलियन किलोमीटर्स तक जो है हमारे पास होता है। नेक्स्ट इज सोलर विंड। ये हमने कल भी पढ़ा था कि सूरज की जो रेडिएशन ज़मीन की तरफ से आती हैं, ज़मीन की तरफ आती हैं, वह सब जो है ज़मीन से पहले पहले जो है सेवरल किलोमीटर्स तक जो सोलर विंड होती है, जो जिनको हम जो है सीवियर रेडिएशंस भी बोलते हैं, उन सब में हमारे पास जो है प्लाज्मा होता है। अ हाईली कंडक्टिंग टेनुअस प्लाज्मा कार्ड सोलर विंड कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन continuously emitted by the sun at very high speed into space। और ये जो सन है ये कॉन्टीन्यूसली उनको जो है एमिट कर रहा होता है एज अ रिजल्ट ऑफ सुपरसोनिक एक्सपेंशन ऑफ हॉट सोलर कोरोना। तो इसको जो है, जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, हम कहते हैं फिर ये इस तरह से एक्सपेंड रहती है और ये हमेशा जो है कॉन्टीन्यूस हमारे पास जो है प्रोसेस होता रहता है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। दी मैग्नेटोस्फीयर। अब मैग्नेटोस्फीयर बेसिकली हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ये जो है अर्थ की लेयर होती है, जो एक उसको कहते हैं सेफ्टी लेयर होती है, जो सूरज की रेडिएशन से जो है ज़मीन को बचाती है, आप लोगों ने सुना होगा। उसमें भी हमारे पास जो है प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। हाईली कंडक्टिंग सोलर विंड impinges ऑन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, इट compresses द फील्ड ऑन सनवर्ड साइड एंड फ्लोज अराउंड इट एट सुपरसोनिक स्पीड। तो हमारे पास जो हाईली कंडक्टिंग सोलर विंड जो है वो जब ज़मीन की तरफ आती हैं तो ये उसकी जो है मैग्नेटिक फील्ड को कंप्रेस कर देती हैं। जिस साइड पे जो है सूरज ज़्यादा होता है वहाँ की जो फील्ड है वो ज़्यादा जल्दी कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से जो हमारे पास जो है सुपरसोनिक स्पीड से जो है रेडिएशंस आती रहती हैं और हमारे पास जो है लेयर जो है वो उसकी कंप्रेस होती रहती है। इधर एक वर्ड यूज़ हुआ है वैन एलन बेल्ट्स। तो ये वैन एलन एक साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने जो है अर्थ के राउंड अबाउट उन्होंने कहा इस तरह के बेल्ट्स मौजूद होते हैं जिनमें हमारे पास जो है चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वो ट्रैप हुए होते हैं। सो द दिस क्रिएट्स अ बाउंड्री विच इज़ मैग्नेटोस्फेयर विच इज़ रफली स्फेरिकल ऑन सनवर्ड साइड एंड रफली सिलिंड्रिकल इन एंटी सनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर इन वैन एलन जो बेल्ट्स हमने बात की है इसको अगर हम सनवर्ड साइड से देखेंगे तो ये हमें रफली स्फेरिकल लगेंगे और अगर जो है हम इनको एंटी सन डायरेक्शन में देखेंगे तो ये हमें सिलिंड्रिकल लगेंगे।
Allen radiation belt in which charged particle electron and proton are trapped into regions. The outer belt is maintained by streams of plasma consisting of proton and electron ejected from the sun. सो ये जो बेल्ट है ये किस तरह से मेंटेन रहता है क्योंकि इसको जो है सन से कॉन्टीन्यूसली जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलते रहते हैं। द आइनोस्फेयर भी हमने पढ़ा है कि जो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है ये वो लेयर है। द लार्ज नेचुरल ब्लैंकेट ऑफ प्लाज्मा इन एटमॉस्फेयर विच इन्वेल्व्स द अर्थ फ्रॉम एन एल्टीट्यूड ऑफ 60 किलोमीटर टू सेवरल थाउजेंड किलोमीटर कार्ड आइनोस्फेयर। सो 60 किलोमीटर तक जो है हमारे पास 60 किलोमीटर से सेवरल किलोमीटर्स तक हमारे पास जो हो वो आइनोस्फेयर होती है। और इसमें जो है हमारे पास प्लाज्मा का ब्लैंकेट होता है, मतलब ज़्यादा तादाद में जो है हमारे पास प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। अब है प्लाज्मा बियॉन्ड द सोलर सिस्टम। अब ये जब तक हमने बात किया, ये यूनिवर्स की बात की है हमने, अब इस बियॉन्ड द सोलर सिस्टम हमारे पास प्लाज्मा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। बियॉन्ड सोलर सिस्टम वी फाउंड ग्रेट वैरायटी ऑफ नेचुरल प्लाज्मास इन स्टार्स एंड गैलेक्सीज, इंटरस्टेलर स्पेस एंड फार बियॉन्ड टू द सिस्टम। इंटरस्टेलर स्पेस हमारे पास कौन सी होती है, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, और स्टेलर जो है ये स्टार से रिलेटेड है। सो स्टार्स के दरमियान में जो हमारे पास स्पेस होती है उसको हम इंटरस्टेलर स्पेस बोलते हैं। और हम कहते हैं कि इस स्पेस में भी जो है प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। एंड फॉर बियॉन्ड टू द सिस्टम विच इज़ क्वाइट अननोन बिफोर द स्टार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। और जो है अभी तक जो सिस्टम जो अनडिस्कवरेबल है, जिसको अभी तक हमने उस गैलेक्सी को या उस यूनिवर्स को हमने डिस्कवर ही नहीं किया, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि अगर वो डिस्कवर होता है एस्ट्रोनॉमी से तो वो सब जो है वो प्लाज्मा पे डिपेंडेंट है, ये उससे मिलके बना है।